बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान नसीब फ़रमाए और मौजूदा इस मोहलिक मर्ज़ से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आज के मुख्तसर मैसेज में मेरी गुफ्तगू का उन्वान है सदका, ज़कात और खैरात की अहमियत और फजीलत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर सूरह तौबा में फरमाया कि ज़कात के कौन कौन लोग मुस्तहिक हैं और इसकी अहमियत के बारे में अहकाम वाज़े फरमाए। और इसी तरह हदीस पाक के अंदर तफसील के साथ मसाइल बयान किए गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबात ज़कात की अहमियत और फजीलत के बारे में बड़ी वाज़ेह हैं। ज़कात किसे कहा जाता है, तारीफ़ क्या है? ज़कात माल के उस ख़ास हिस्से को कहते हैं जो आप एक इस्लामी साल मुकम्मल होने पर अहकाम शरी के मुताबिक किसी शरी मुस्तहिक को देते हैं। ये ज़कात की तारीफ़ है। और जो माल जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है वो चार किस्म के हैं। पहला सोना चांदी, दूसरा तजारती माल खा किसी किस्म का हो, तीसरा खेती और दरख्तों से जो पैदावार हासिल होती है, और चौथा जो जानवर हैं उनको भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया। अब माल का निसाब क्या है? निसाब माल की वो मिकदार है जिस पर शरीयत के मुताबिक ज़कात बनती है। चारों किस्मों के अलग अलग निसाब हैं। सोने का निसाब क्या है? किसी के पास 7.5 तोले सोना हो। चांदी का निसाब क्या है? किसी के पास 52.5 तोले चांदी हो। और तीसरी जो निसाब की किस्म मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, तजारती माल का निसाब 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर या 7.5 तोले सोना उसकी मालियत के बराबर। किसी के पास अगर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से बढ़कर हटकर और कर्ज़ की रकम उस पर ना हो, वो अदा करने के बाद अगर इतनी मिकदार का सोना या चांदी या तजारती माल या उसकी कीमत जमा हो तो साल गुजरने के बाद उसका 40वां हिस्सा ज़कात अदा करनी फ़र्ज है। और सोने और चांदी के निसाब के बारे में ये कभी ना भूलें कि इसमें ज़ाती पहनने के लिए चांदी और सोने के जेवरात जो हैं उस पर भी ज़कात है। और बड़ा आसान, यानी 100 पाउंड हो तो उस पर 2.5 पाउंड 2.5% ज़कात अदा की जाएगी। इसका हिसाब लगाना बड़ा आसान है। और मौजूदा तनाजुर में हम में से हर एक को कोशिश करनी है कि हमारे गिरदो नवा में हमारे जो गरीब ममालिक के अंदर अहले इस्लाम बसते हैं, अगर उनमें से हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे करीबी जानने वालों में से अगर कोई बेरोज़गार हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, तो उस तक अपने माल की ज़कात की रकम पहुंचाना और शरई तौर पर वो हकदार के ज़ुमरे में आएगा। क्योंकि शरीयत ने जो ज़कात लेने वाले लोग बयान किए हैं कि किन को दी जाए, उसमें पहला है फ़कीर। फ़कीर की तारीफ़ क्या है? फ़कीर से मुराद वो शख्स है जो अपनी मुशक्क़त के लिए दूसरों की मदद का मोहताज हो। वो शख्स जो अपनी मुशक्क़त के लिए
روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے، خواہ وہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج ہو گئے ہوں یا کسی اور سبب سے مدد کے محتاج ہو گئے ہوں۔ مثلا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ، جیسے آج دیکھ لیں آپ غریب ممالک کے اندر لوگ بے روزگار ہو گئے، جو دیہڑی دار لوگ ہیں، جو اپنا روزی پیشہ اختیار کرتے ہیں اور ان سے گزر اوقات ہوتی ہے، وہ لوگ بے روزگار ہیں اس وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے وہ بے روزگار ہیں۔ وہ اس فقیر کی تعریف میں آتے ہیں، اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کا شکار ہو گئے ہوں، ان کی ایک خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ باوجود تنگی اور افلاس کے یہ حضرات خود کسی سے سوال نہیں کرتے۔ آج ہم نے بڑھ کر ان کی مدد کرنی ہے اگر وہ شرعی طور پر اس تعریف پر آتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں مساکین، تباہ حال لوگ جن تک ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو تندرست و توانا تو ہیں لیکن روزگار نہ مل رہا ہو، ان کو افلاس کا شکار ہے۔ یہ سخت حال ہونے کے باوجود یہ بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان تک